राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आपको फिजिकल का और मेडिकल का। तो आपका जो मेडिकल और फिजिकल है संजोग से एक साथ ही हो रहा है। तो लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है कि मेडिकल में किन किन पॉइंट्स के कारण जो है कि रिजेक्शन मिलता है। तो आज आपको हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि किन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा लोगों को रिजेक्शन मिलता है, और अगर आपका भी अगर ये पॉइंट है तो उसको आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि अगर आपका मेडिकल से पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके। तो उससे पहले आप सभी के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आप लोगों को 750 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी में आपको रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी की भी आपको बुकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिलता है और सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होता है, और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, वो होता है आइज़। आइज़ अगर आपका 6/6 नहीं है तो दोनों आइज़, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि राइट जो आपका होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, बाकी 6/9 भी चल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों आइज़ आपका जो है कि वो 6/6 होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात जो है कि आपका ये दिखाता है कैरी एंगल। कैरी एंगल में बहुत लोगों को पॉइंट मिलता है। उसका एक मापदंड होता है कैरी एंगल का। अभी शायद 20 डिग्री से अगर ज़्यादा अगर आपका होता है तो आपको कैरी एंगल का पॉइंट मिलता है और आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको कैरी एंगल का पॉइंट मिल जाए, लेकिन जब आपका री मेडिकल हो, जब आपका स्केल से नापा जाए और जब इसका एक्सरे होगा, तब आपका कहीं टूटा नहीं पाएगा। अगर उस समय अगर एंगल कम होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब कि आपको री मेडिकल में पास कर दिया जाता है। इसके एक एग्जांपल हम भी हैं, मेरा भी री मेडिकल हमें मिला था कैरी एंगल में, और हमें उसको क्लियर कर दिया गया। बाद में हमें एक्सरे नहीं कराया गया था, वहीं पे हमें स्केल से दोबारा से चेक किया गया था। दो चीज़ होता है, या तो आपको ज़्यादा डाउट रहता है तो आपको एक्सरे कराते हैं, वो उस समय एंगल लेते हैं, या फिर आपको स्केल लगा के एक बार तो नॉर्मली ऐसे करके हाथ ऐसे करके दोनों हाथ सटा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अगर उनको ज़्यादा डाउट होता है तो री में आपको बुलाएंगे, री में आपको स्केल लगा के चेक करेंगे, और उसमें भी नहीं वो क्लियर होता तो आपको एक्सरे के लिए भेजते हैं, ठीक है। अगर एक्सरे के लिए भेज दिए हैं तो आपका जो है कि वो रिजेक्शन का ज़्यादा चांस रहता है। और जो तीसरा पॉइंट आपका होता है, वो जिसमें बहुत लोगों को छटता है, वो होता है आपका नोकनी। नोकनी में भी बहुत लोग जो है कि वो उनको रिमार्क मिलता है, पॉइंट मिलता है, और उसमें जो है रिजेक्शन और ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कई तरह के पॉइंट होते हैं, लेकिन उनमें जो है कि कम छटते हैं। कान में हो गया, दांत में हो गया, जिनका भी अगर दांत टूटा हुआ रहता है, जिनका किसी कारण से एक्सीडेंट के कारण या फिर कहीं चोट के कारण दांत टूट जाता है, उनको जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो है कि कैप भी लगा के जाते हैं। अगर कैप लगा के अगर आप गए हैं, अगर आप ऐसे अगर चेक कराएं, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर कैप देख लिए तो कैप के लिए जो है कि वो रिजेक्ट किया जाता है। ये वर्जित है फौज में कि आप दांतों में कैप लगाएं। और कोई भी दांत अगर कम होता है या फिर कोई दांत टेढ़ा है आपका, ऊपर से ओवरलैप होकर आया हुआ है, तो इसमें जो है कि आपको वो रिजेक्शन के लिए आप दावेदार बनते हैं। तो ये सब जो है मुख्य पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, जिसको आप बिल्कुल जहन में देकर जाइएगा। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट, यदि आप किसी चीज़ का ऑपरेशन कराए हुए हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, और वो कहीं 1 साल से ज़्यादा जो है कि वो पुराना हो चुका है, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, तो आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और कई 3-4 महीने का आपका सर्जरी है, तो आप फंस जाइएगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स मत दिखाइएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे हाइड कीजिएगा, छुपाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बच जाते तो ठीक है, नहीं बचते हैं तो फिर तो वो पॉइंट है ही। ये था, कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो मेडिकल में देखे जाते हैं। आमतौर पे इनमें आपको पॉइंट्स मिलता है और रिजेक्शन के भी कारण बनता है। तो अगर ये सब पॉइंट है तो आप इसको सॉल्व करके जाइएगा, ठीक करके जाइएगा। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट आपके फिजिकल और मेडिकल के लिए। बाकी मिलते हैं हम किसी और भी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।